जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आप ज्योतिष एकाग्र चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपको केंद्राधिपति दोष कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। केंद्राधिपति दोष, केंद्र के स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए तो उसको केंद्राधिपति दोष कहते हैं। अब केंद्र कैसे बनता है ये बता देता हूँ। कुंडली में 12 स्थान होते हैं और 12 स्थान में से लग्न प्रथम भाव कहलाता है। तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वां और 10वां ये केंद्र स्थान कहा जाता है। तो सूत्र के अनुसार केंद्र के स्वामी यदि केंद्र में ही किसी भी स्थान में बैठ जाए, 1, 4, 7 या 10 इनमें से किसी एक स्थान में यदि ये बैठते हैं तो केंद्र अधिपति कहलाते हैं। अब इनको दोष कैसे लगता है? तो जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह जो होता है वो होता है चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। ये 4 ग्रह शुभ कहलाते हैं। तो शुभ ग्रह यदि केंद्र में अधिपति होकर यानी कि इनके स्वामी होकर किसी चारों स्थान में से एक स्थान में बैठ जाए तो वो केंद्र अधिपति दोष लगता है। केंद्र अधिपति दोष कैसे लगता है ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो मिथुन लग्न में 3 लिखा होता है, तो 3 और चतुर्थ स्थान में 6 लिखा होगा। तो 3 और 6 का स्वामी होता है बुध। ये बुध केंद्र में किसी भी जगह 1, 4, 7 और 10 किसी एक स्थान में बैठ जाए तो बुध को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। वो अपनी शुभता को भूलते हुए अशुभता देना प्रारंभ कर देता है। यह है केंद्राधिपति योग। इसी तरह से मिथुन लग्न की कुंडली है और उसके 7वें स्थान में 9 लिखा रहता है और 10वें स्थान में 12 लिखा रहता है। तो 9 का मतलब हुआ धनु राशि और 12 का मतलब हुआ मीन राशि। तो दोनों के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु यदि केंद्र में कहीं पर भी 1, 4, 7, 12 इनमें से किसी एक स्थान में बैठ जाए तो गुरु को वो दोष लग जाता है केंद्र का। लेकिन एक बात बताता हूँ, 9 और 12 इनका स्वामी गुरु होता है और वही यदि 9 जा 7 लिखा हुआ है तो 7वें भाव में बैठ जाए या 10वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे में वो केंद्र की जो अशुभता जारी कर रहा है वो केंद्र का अशुभता तो है ही, लेकिन इसके अलावा वो पंच महापुरुष योग बन जाता है। ऐसे में केंद्राधिपति जो दोष है वो नष्ट हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा और उसमें उसकी जगह वो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसे में यह गुरु यदि स्वराशि होकर 100 स्थान में बैठ जाए तो पंच महापुरुष योग के कारण अशुभता को नष्ट करते हुए यानी कि उसका केंद्र अधिपति दोष खत्म हो जाता है और वो शुभ परिणाम देगा। तो ये फल किस तरह से बनता है, निष्फल कैसे होता है, ये दोनों मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और उदाहरण बताता हूँ। यदि केंद्र अधिपति केंद्र है 10 लग्न यानी कि मकर लग्न की यदि किसी की जन्म पत्रिका है तो उसके 10वें भाव में 7 लिखा होगा। 7 का मतलब होता है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस, ये केंद्र का स्वामी होकर यदि 10वें स्थान में 7 स्थान में बन जाएगा तो 7 जो लिखा रहता है तुला राशि थी, तुला राशि के स्वामी यदि शुक्र 10वें भाव में बैठेगा तो वो महापुरुष योग बनने के कारण केंद्र अधिपति दोष समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यही शुक्र मकर लग्न की पत्रिका के बारे में बात कर रहा हूँ। यही शुक्र यदि 1, 4, 7 इन तीनों में से किसी एक स्थान बैठता है तो उसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। तो वो अपना शुभ परिणाम देने के बजाय अशुभ परिणाम देगा। इस तरह से केंद्र अधिपति दोष किस तरह से अपनी शुभता खोता है और किस तरह से अशुभ
फल देता है और महापुरुष योग बनने के कारण वो केंद्राधिपति दोष नष्ट होकर शुभ परिणाम देता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज